7 न्यूज। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में होने वाले खरगोन लोकसभा सीट के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों ही अपनी ताकत झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, पीएम मोदी जी के बाद अब एमपी के सीएम मोहन यादव बड़वानी खरगोन में आज तूफानी दौरा कर सभा को संबोधित कर रहे हैं। बड़वानी जिले के पानसेमल तहसील के निवाली में सीएम यादव 2 बजे पहुंचे और आम जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वे जमकर कांग्रेस पर बरसे। खरगोन लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि बाप भीलड़ देव, टंटिया मामा, बिजासन माता की जय। हम मंदिरों का नाम लेते हैं तो कांग्रेस को चुभता है। भाई, हम मंदिरों का नाम नहीं लें, भगवान का नाम नहीं लें तो हमारा दिन ही नहीं होता। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए उन्होंने कहा कि हमने नामांतरण प्रक्रिया से पटवारी की भूमिका न के बराबर कर दी तो इन्होंने पटवारी को ही अध्यक्ष बना दिया। इमरती देवी के चाशनी वाले बयान पर कांग्रेस को घेरते हुए यादव ने कहा कि ये महिलाओं के लिए गंदी मानसिकता रखते हैं। महिलाएं इन्हें चाशनी तो कभी टंच माल दिखती है। कोरोना से लेकर वैक्सीन तक कांग्रेस की भूमिका पर उन्होंने सवाल खड़े किए और आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता में भ्रम फैला रही है। मोदी सरकार ने 10 सालों में आरक्षण को नहीं हटाया तो अब क्यों हटाएंगे? हम आरक्षण को समझते हैं। मोदी गरीब परिवार से आते हैं, गरीब का दर्द बेहतर जानते हैं। सीएम मोहन यादव ने सीएए को लेकर भी कांग्रेस के स्टैंड पर सवाल खड़े किए। मंच से जमकर सीएम मोहन यादव कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। इस दौरान सभा को पानसेमल विधायक श्याम परडे, भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र पटेल ने भी संबोधित किया। सुनिए सीएम यादव ने और क्या क्या कहा। हम पार्टियां चलाते हैं, इसलिए हम सबसे ऊपर हैं। बताओ, मोदी ने कहा कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून सबके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये चुनाव कानून के हिसाब से पालन करने के लिए है। संविधान खतरे में नहीं है, ये खानदान खतरे में, जिनने अपने बाप की जागीर मान रखी है, इसीलिए डर रहे हैं। ये खानदान को डरना ही पड़ेगा, क्योंकि ईमानदार का शासन है। बेईमान को कहां जाना पड़ता है? कहां जाना पड़ता है? ईमानदार आदमी को बाजार में रहना पड़ता है, बेईमान को कहां जाना पड़ता है? तो इनको जहां जाना वहां का डर लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे डर रही है, वो डरा रहे सबको। अरे ये डरने वाले नहीं है, ये प्रभु राम की जय जयकार करने वाले लोग। बोलो जय जय सिया राम। अरे राजा राम महाप्रतापी रावण से नहीं डरे तो कहां से डरेंगे इनसे? भगवान कृष्ण कंस से नहीं डरे तो कहां से डरेंगे इनसे? ये अतीत हमारा है, ये तो टंटिया मामा की धरती है। टंटिया मामा सहित आदिवासी अंचल में अंग्रेज जिनका सूर्यास्त नहीं होता था, उससे नहीं डरे, उससे लड़ लड़ के इनने हिसाब कराया। तो ये किससे डरने वाले हैं? और ये चुनाव अच्छाई और सच्चाई का चुनाव है, बेईमान और अच्छाई का चुनाव है। आप बताओ, इतने जने बैठे सबके सामने, आपके सबके मकान होंगे, जमीन होगी, खेत होगा, पशुधन होगा, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गा, मुर्गी। एक आदमी बताओ, मुर्गा मुर्गी सहित जिनके भी हैं, नरेंद्र मोदी के पास कुछ है क्या? आप बताओ, मकान है क्या? जमीन है क्या? घर के अंदर, परिवार के अंदर कोई साथ में रहता है क्या? कोई बाल बच्चा है क्या? अरे पूरा जीवन जो हमारे लिए जी रहा है, ऐसे निष्कलंक आदमी का चुनाव, ये पूरे देश का चुनाव, हम उसके परिवार के हिस्से हैं। 142 करोड़ लोग उसके परिवार के हिस्से हैं। ये उसके वजह बनाते हैं, उसको कहते हैं नरेंद्र मोदी को सरकार चाहिए। अरे उनको सरकार नहीं चाहिए, वो भारत की जय जयकार करने वाले व्यक्ति है। भारत की जय जयकार, और भारत की जय जयकार के माध्यम से दुनिया के लोकतंत्र को, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ाते हुए ये गरीब आदमी, किन किन को मकान मिला? हाथ खड़े करके बताओ। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उनने आपको मकान देने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। आप बताइए, जिनके घर में गैस का कनेक्शन मिला होगा, बहन बेटी सहित बताना, गैस का कनेक्शन मिला कि नहीं मिला? ये गैस कनेक्शन देने वाली सरकार है। अपने देश के अंदर आतंकवाद को मिटाने का काम अगर किसी ने किया, और पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का काम भी जिसने किया, उसका नाम नरेंद्र मोदी। ये उसकी सरकार बनाने का चुनाव है।
आप बताइए, इतना निष्कलंक साफ सुथरा व्यक्ति, उसके चुनाव में मुझे मालूम है आदिवासी लोग एक बार ठान लेते हैं तो मरते मर जाए, बदलते नहीं है। बोलो सही बात तो है कि नहीं है? तो हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए, बांध लो मुट्ठी हाथ में और भीलड़ देव भगवान सहित सबकी कसम खाए, किसी हालत में आने वाले 13 तारीख के दिन एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं डले, गजेंद्र पटेल को जिताते हुए आप बताओ, ये बल्ब अगर चालू करना है तो बटन दबाना पड़ता कि नहीं? बटन दबाना, कोई बल्ब दबाओ तो बटन बल्ब चालू होता क्या? ऐसे हमारे लिए नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए गजेंद्र सिंह पटेल के नाम का बटन दबाओगे, कमल के फूल का, तो उधर सरकार नरेंद्र मोदी की बनेगी। बोलो सब तैयार है? और ये क्या, इनके ऊपर वाले सब एक के बाद एक लाइन में ऐसे ही है। एक पूर्व मुख्यमंत्री, वो बहनों को कहते टंच मार, वही बताता आइटम, इनके सारे पाप की गिनती करते जाना एक एक करके। ये जितनी गिनती होगी चुनाव वाला दिन सबका हिसाब चुकता करेंगे, चुनाव वाला दिन सबका हिसाब चुकता करेंगे। ऐसी दृष्टि रख के चुनाव में आओगे, ऐसे चुनाव लड़ोगे, ऐसे चुनाव में ऐसे लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं हो सकती। ये जगह बड़ी पवित्र जगह है। आप अपन सब बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, आप बताइए, हम में से सबके परिवार में भगवान की दया से, अभी आपने आज से 2 साल पहले कोरोना का खराब समय देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? कहां कैसे पता ही नहीं चल रहा, बात करते करते आदमी मर रहा था। टेलीफोन पे बात करते करते आवाज बंद हो गई तो लगा दूसरा क्या हो गया, बोले भैया गए, भगवान को प्यारे हो गए। अरे बहन भाई, भाई भाई को घर के अंदर लाश लाओ तो घर वाले हाथ लगाने को तैयार नहीं, हॉस्पिटल ले जाओ तो हॉस्पिटल में डॉक्टर झेलने को तैयार नहीं था, शमशान घाट ले जाओ तो जलाने की लकड़ी नहीं मिल रही थी। बाजार में ऐसी बीमारी फैली, दुकान बंद, बाजार बंद, रेल बंद, बस बंद, और तो ये आकाशवाणी और दूरदर्शन भी बंद हो गए थे। ऐसा खराब समय आया कि नहीं आया था? हमारे नेता ने ऐसे खराब समय में, दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, सबसे पहले वो अपने टीवी पे सबके सामने आए और उन्होंने कहा कि ये लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, हॉस्पिटल उस लायक नहीं है कि ऑक्सीजन वहां मिल जाए, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, बहुत हालत खराब थी। तो उन्होंने कहा कि जो जहां है वहीं रुक जाए, अपने घरों में रुक जाए, गांव में रुक जाए, कोई आए जाए नहीं। लॉकडाउन की घोषणा करी, जिसको तालाबंदी कहते हैं, और जब तालाबंदी करके पूरे देश को बचाने के लिए लोगों को घर में रखे, ये नालायकों ने नरेंद्र मोदी को कहा ये ताली बजा के थाली बजा के क्या कर लोगे, ये देश को गुमराह कर लो। लेकिन मोदी जी ने परवाह नहीं की। आप अंदाज लगा लो, जो घर में थे, जिनके घर में खाने की तकलीफ थी, गरीब आदमी क्या करे रोज मजदूरी वाला, तो सबको घर में गेहूं, चावल, दाल पहुंचाए कि नहीं पहुंचाया अपने नरेंद्र मोदी जी ने, इस बात का आनंद हम सबको है। गरीबों की चिंता घर के अंदर भी करने का काम वो 4 साल से पहुंचा रहे हैं, लगातार पहुंचा रहे हैं। क्योंकि गरीब परिवार में से निकला हुआ व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है तो वो गरीबी के दर्द समझता है, वो गरीबी की कठिनाई समझता है। कोई इनके जैसे नहीं है बड़े बाप के बेटे जो लगातार झूठ बोलते रहते हैं, मर्जी आए जो बोलते रहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और वैज्ञानिकों से बोला कि भाई आप जल्दी दवाई बनाओ, मुझे पूरा देश बचाना है। और उनने जब टीका बनाया तो ये फिर कांग्रेस और इनके साथ वालों को सांप सूंघ गया। फिर इनने कहा ये टीका मोदी का टीका है, मोदी का टीका है। आप बताओ जितने बैठे सबको किस किस को टीका लगा था, हाथ खड़े करके बताना। जितने लोग बैठे सबको टीका लगा तो जान बची कि नहीं बची? आप किसी से बताओ 2 रुपए भी किसी ने लिए क्या? आप इतने जने माइक से सबके सामने कह रहा हूं, इंजेक्शन लगाने के, सुई लगाने के, दवाई के, कोई के 2 रुपए लगे क्या? तो ये सच्चे अर्थों में जिसका हक उसको दिलाने वाले, और ये तो जान बचाने वाला आदमी है। हमको मालूम भगवान राम के काल में लक्ष्मण को
बाण लगा था तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे और राम जी के भाई की जान बचाई थी। हमने हनुमान जी का और वो काल तो केवल सुना या पढ़ा है, लेकिन जीते जी ये हनुमान भक्त देखा नरेंद्र मोदी, जो सबकी जान बचाता है, पूरे देश में आनंद लाता है। निमाड़ का पेरिस माना जाता है। इतना सुंदर क्षेत्र और परमात्मा की विशेष कृपा यहाँ है। और कौन चीज यहाँ नहीं है बताए? बाबा भीलड़ देव की जयकारा करो तो आनंद आना चाहिए। बाबा भीलड़ देव की, संत सिंगाजी महाराज की, चूलगिरी भगवान आदिनाथ भगवान की, और हमारे टंटिया मामा की, ये पूरे क्षेत्र के अंदर। और यहाँ भी बड़ी विजासन माता, नाग मंदिर, गायत्री मंदिर, क्या क्या देवता है। ताली बजा करके आनंद लो अपने आप में। शिवदत्त मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव, केदारेश्वर महादेव, ये मंदिरों के नाम इसलिए ले रहा हूं मैं एक एक ढूंढ ढूंढ के, कि हम मंदिर का नाम लेते हैं और इनको छाती में तीर की तरह चुभते, कांग्रेस वालों को तीर की तरफ इनको सहन नहीं होता है भगवान का जयकारा। इनकी आत्मा में ऐसा लगता है कि ये जयकारा क्यों बोल रहे हैं। अरे जयकारा नहीं बोले तो ये जीवन बेकार हो जाए कि नहीं हो जाए। हमारे देवता की जयकारा नहीं बोले तो किसका बोले? भैया एक काम करो, तुम ये तुम्हारा माइक सेट कर लो, नीचे बैठ जाओ। ये जरा तीनों चारों जो भी हो, पीछे वालों को दिख नहीं रहा है, जरा नीचे बैठा दो भैया इनको सबको। यहाँ हमारे तो अपने भाई बहनों को सामने दिखना चाहिए। आनंद आया कि नहीं आया? आप ताली वाली बजा के बताओ जरा, बढ़िया हो गया। आप नीचे बैठ जाओ, छोड़ दो भी जाए। आप एक कैमरा वैमरा का सेटिंग कर लो, नीचे बैठ जाओ। जैसे हम पूरा ये आयोजन किनके लिए कर रहे हैं? ये हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए तो कर ही रहे हैं। इनसे बात करने में बीच में कोई बीचवान नहीं चाहिए, सीधी आमने सामने की बात होना चाहिए। आंख में आंख डाल के तो मजा आता कि नहीं आता? मैं आज की सभा में हमारे अपने लोकप्रिय सांसद और फिर सांसद का आशीर्वाद लेने आए भाई गजेंद्र पटेल जी का अभिनंदन करें। गजेंद्र पटेल जी का, जिनके माध्यम से मोदी जी की सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी। इस अवसर पर मौजूद जिलाध्यक्ष कमल नयन इंगले जी, आपका भी स्वागत है। ताली वाली बजा के स्वागत कर दो भाई सभी का। अभी अभी बहुत अच्छी बारेली भाषा में बोले श्याम बर्डे जी, विधायक श्याम बर्डे जी, आपका भी स्वागत। एक और वरिष्ठ नेता हमारे खरगोन के, वहां के विधायक माननीय बालकृष्ण पाटीदार जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। लोकेश शुक्ला जी, लोकसभा सह प्रभारी, आपका भी स्वागत है। जिनकी जमीन है, अरे अपने घर के अंदर की कोई कारण से जमीन बेचो, खरीदो, नामांतरण कराओ, परिवार बढ़ गया तो बंटवारा कराओ, रजिस्ट्री कराने जाते कि नहीं जाते रजिस्ट्री कराने अपन, और रजिस्ट्री करा के वहां पैसे लगा के स्टाम्प सब लगा दो। उसके बाद पटवारी के पास जाओ कि तू नाम चढ़ा दे भैया। वो पटवारी सीधे मुंह बात ही नहीं करता है क्या पटवारी? वो पटवारी अपने आप को कलेक्टर से बड़ा मानता कि नहीं मानता? हमने इलाज कर दिया, आपने वोट दिया, तो अब कोई पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप नामांतरण होके सीधा घर में आएगा आपके पास में। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। पटवारी काय के लिए भाई? पटवारी जब रजिस्ट्रियां हो गई, नामांतरण होने के लिए एक औपचारिक कागज काला करना उसको, इसके अलावा क्या है? आप बताओ। हमारी एक तो इतनी अच्छी सोच, और ये कांग्रेस वाले ने पटवारी को अध्यक्ष बना दिया प्रदेश को, उनको पटवारी मिला और कोई मिला ही नहीं। और जैसे बनाया उसको वैसी उसकी बुद्धि, पता नहीं क्या बोलते हैं। ये माताएं बहनें यहाँ बैठी है, हमारे तो नवरात्रि में क्या झूम के गरबे होते हैं, होते कि नहीं होते? नवरात्रि का आनंद आता कि नहीं आता है? अपने तो कोई देवी देवता बिना माता जी का नाम लिए पूरा नहीं होते। सीताराम, सीता जी आगे, राधा कृष्ण, राधा जी आगे। बताओ, भगवान के नाम लेने में भी माता का नाम पहले लेना पड़ता है। लेकिन ये सारे के सारे कांग्रेसी, जिनके दिमाग में गंदगी घुसी हुई है, ये माता बहनों की भी इज्जत उछालते हैं। ये क्या बोलते हैं उनको? एक आदिवासी बहन हमारी इमरती देवी,
अब नाम किसी का इमरती हो गया, किसी का जलेबी हो गया, गांव में रख लिया तो क्या बुरा है। लेकिन ये उसमें चाशनी ढूंढते हैं, कैसे नालायक है। इनको सबक सिखाने का समय आना चाहिए कि ना आना चाहिए। ये गंदी भाषा रखते हैं, कितनी गंदी बात। और ये क्या, इनके ऊपर वाले सब एक के बाद एक लाइन में ऐसे ही है। एक पूर्व मुख्यमंत्री वो बहनों को कहते टंच मार, कोई बताता है आइटम। इनके सारे पाप की गिनती करते जाना एक एक करके। ये जितनी गिनती होगी, चुनाव वाला दिन सबका हिसाब चुकता करेंगे। चुनाव वाला दिन सबका हिसाब चुकता करेंगे। इस दौरान मंच पर खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले, पानसेमल विधायक श्याम बर्डे, पानसेमल पूर्व विधायक जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए चंद्रभागा किराड़े, लोकेश शुक्ला, सेंधवा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष बसंतीबाई यादव, कन्हैया सिसोदिया सहित भाजपा मंडल अध्यक्ष, निवाली नगर परिषद अध्यक्ष, पार्षद व भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। आप देख रहे हैं SNN 7 न्यूज। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। एनजे इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237, 9300015005।